चलिए कंस्ट्रक्शन के बाद हम बात करते हैं अब वर्किंग ऑफ आई। आई हमारी वर्क कैसे करेगी, हम उस पर बात करेंगे। देखो थोड़ा बहुत तो आप पहले से भी जानते हो, वर्किंग या फंक्शन कह सकते हो आई का। मेन पॉइंट समझना थोड़ा। आई लेंस हमने आपको नेचर वाइज कैसा बताया था, याद है किसी को? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस का हम जो दूसरा नाम जानते हैं वो क्या होता है? कन्वर्जिंग। क्या जानते हैं भैया? कन्वर्जिंग। जो भी ऑब्जेक्ट होगा उससे आने वाली लाइट, अगर फार ऑब्जेक्ट होगा, ध्यान रखना बहुत दूर कहीं ऑब्जेक्ट है, हम लोग इन्फिनिटी तक देख पाते हैं। कहाँ तक देख सकते हैं? इन्फिनिटी तक। तो अगर वेरी फार ऑब्जेक्ट है तो ये जो रेज आती हैं वो आपस में कैसी रहती हैं? पैरेलल। पास में होती हैं तो पैरेलल नहीं होती हैं। जैसे हमने बहुत दूर से लेट कर लिया एग्जाम्पल के तौर पे, फिर ये आकर के देखो ध्यान रखना ऐसे फोकस होंगे, मीट करेंगे आपस में, ये कन्वर्ज कर देगा सभी रेज को। ये रेज ध्यान रखिएगा मीट कहाँ होने वाली है पता है? रेटिना पर। कहाँ मीट होती है जाकर? रेटिना पर। ये हमारी रेटिना हो गई, यहाँ पर आइरिस और सिलरी मसल का कॉन्सेप्ट है, और ये उभरा हुआ हिस्सा हमारा क्या है बताओ? कॉर्निया है। मैं आपको इससे समझाने के लिए से बनाऊं, तो ये देखो रेटिना पर आकर के फोकस हो गया। रेटिना ये पूरी लेयर है, ध्यान रखिए यहाँ कहीं भी फोकस होगा ब्लाइंड स्पॉट को छोड़कर तो सिग्नल जनरेट होते हैं, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं। कैसे होते हैं? इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होंगे। वो इलेक्ट्रिक सिग्नल यहाँ पर जो ऑप्टिक नर्व गई हैं ब्रेन की तरफ, ये ध्यान रखिएगा, उन नर्व्स को मिलेंगे। नर्व जो होती हैं, ऑप्टिक नर्व होती हैं, ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगी। जैसे वायर होते हैं ना, कंप्यूटर में लगाते हो ना, लीड लगाते हो आप, तो जो भी अंदर का चीज़ है वो ट्रांसफर डाटा हो जाता कि नहीं हो जाता, उसी तरह ये ऑप्टिक नर्व ब्रेन को ले जाती हैं, ब्रेन की तरफ इन सिग्नल्स को भेजती हैं। ब्रेन में जाने के बाद ध्यान रखिएगा, एक बार ये पहले यहाँ पर देखो, ये जो इमेज बनती है इन्वर्टेड होती है। कैसी बनती है? रेटिना पर इन्वर्टेड बनती है, और ब्रेन में जाके अगेन इन्वर्ट, फिर से इन्वर्ट हो गई, तो ट्वाइस इन्वर्जन हो गया। तो क्या बनेगा? इरेक्ट हो जाएगी कि नहीं? यानी जैसा ऑब्जेक्ट है हमें वैसा ही फील होने लगेगा। ठीक, एनालिसिस करना ब्रेन का काम है। हम तो आइज के बारे में बात अभी कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा ब्रेन के हिस्से पे बात नहीं करेंगे। हम तो कहेंगे बस ऑप्टिक नर्व ने इलेक्ट्रिक सिग्नल जो जनरेट हुए कहाँ पर? रेटिना पर, उनको भेज दिया गया ब्रेन के लिए फॉर द डिटेक्शन ऑफ इमेज। ओके, इतना ही एक्शन है। एक्शन में यही मेन हिस्सा है। थोड़ा बहुत आप 2-4 लाइन और बढ़ा सकते हो, जैसे पपिल का जो साइज है वो लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करेगा। ठीक, इसमें हेल्प क्या करेगी? सिलरी मसल्स हेल्प करेगी साइज को कम ज़्यादा करने का। लाइट सफिशिएंट आ रही होगी तो साइज छोटा रहेगा, लाइट डिम हो जाएगी तो वो ओपन हो जाएगी, ज़्यादा बड़ी आइज हो जाएंगी। ठीक है, ऐसा करेंगे। तो बहुत ज़्यादा वर्किंग में लिखने की नीड नहीं है, ऑलरेडी बहुत चीज़ें लिखा चुके हैं हम। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंटर्स थ्रू द कॉर्निया ऑफ द आई। सबसे पहले कहाँ लाइट आती है? कॉर्निया पे आती कि नहीं? कॉर्निया से एंटर करेगी, फिर लेंस में, लेंस के आगे रेटिना में, पास थ्रू द पपिल ऑफ द आई एंड फॉल्स ऑन द आई लेंस। द आई लेंस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, पहले बता दिया, सो इट कन्वर्जेस द लाइट रेज एंड प्रोड्यूस अ रियल इन्वर्टेड इमेज। ये मेन बात ध्यान रखना। कॉन्वेक्स से यहाँ पर कैसी बनने वाली है इमेज? जो रेटिना पे बनेगी जाकर के, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, ऑन द रेटिना द इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना इज कन्वेड टू द ब्रेन बाय द ऑप्टिक नर्व। आप चाहें तो यहाँ एक वर्ड और बढ़ा सकते हैं इस जगह, ऑप्टिक नर्व के बाद लिखना इन फॉर्म ऑफ। कैसे भेजती है इनको? इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल। ये जो इमेज जाएगी वो कैसे फॉर्म में जाएगी? इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में, ईमेल जैसे आता ना वैसे। तो यहाँ एक वर्ड लिख लेना, कन्वे टू द ब्रेन बाय द ऑप्टिक नर्व इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल। ठीक है, एंड गिव राइज टू द सेंसेशन ऑफ विजन। और जब ब्रेन में पहुंच जाएगी इंफॉर्मेशन तो ब्रेन उसको समझ लेगा कि क्या चीज है, कैसा विजन है। ठीक है, although the image form on the retina is inverted, देखो रेटिना पे कैसी बनेगी? इन्वर्टेड। और माइंड इंटरप्ट्स द इमेज एज दैट ऑफ एन इरेक्ट, लेकिन ब्रेन इसको फिर से सीधा कर लेता है और उस तरह से उसको
ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, इतना पार्ट आप लोग वर्किंग में नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं जो रेटिना है। देखिए रेटिना में मैंने कहा था कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं, बॉडी में और कहीं नहीं होंगी। उन सेल्स को हम रॉड और कोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई जी? रॉड और कोन। रॉड जो रिस्पॉन्सिबल है, ध्यान रखिएगा, वो ब्राइटनेस के लिए है। किसके लिए? और कोन कलर के लिए। किसके लिए? कलर के लिए। आइए इन पे बात करते हैं थोड़ा सा। इसमें आप देखिए ये जो टॉपिक है ये थोड़ा जानबूझ के मैंने एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए रखा है। फिजिक्स में इतना सब बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बट एडिशनल के हिसाब से मैं तो बता दिया कि और जानकारी हो जाए आपको। ठीक, फिजिक्स में इतना पूरी कहानी की नीड नहीं है, ये आप जान जाओ बस। ये बायो में होता होगा इतना डिटेल, बट हमने कर दिया तुम्हारे लिए। तो पहली बात ये ध्यान रखिए, यहाँ सबसे मेन इंपॉर्टेंट दो बातें हैं कि रॉड रिस्पॉन्सिबल किसके लिए और कोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, रॉड रिस्पॉन्सिबल है ब्राइटनेस के लिए। जिस एनिमल में ज़्यादा नंबर ऑफ रॉड होते हैं वो डार्कनेस में भी विजन रखते हैं। जैसे आउल, जानते हो कि नहीं जानते हो? रात में निकलता है, शहंशाह होता समझ लो, है ना। तो रात में निकलता आराम से दादागिरी में, उसको सब दिख रहा होता है। और जिनमें ये रॉड की कमी होती है वो रात में अच्छे से देख नहीं पाते हैं, जैसे कि मुर्गा, है ना। ऐसे कई एनिमल्स होते हैं। कलर का भी यही सिस्टम है। जो कोन है वो कलर के रिस्पॉन्सिबल हैं। जिनमें कोन ज़्यादा होते हैं वो हर कलर को ऑब्जर्व कर लेंगे, जिनमें कोन की कुछ कमी रहती है वो कलर सही से विजन नहीं कर पाएंगे। स्ट्रक्चर में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नाम रॉड और कोन है, एग्जैक्ट कोन नहीं होता, ध्यान रखिएगा। अगर हम अप्रॉक्स शेप देखें तो ये कोन जैसा है कि नहीं, थोड़ा सा, केवल यहाँ पर देखिए इनका हल्का सा ऊपर का हिस्सा नैरो हो गया है, और ये अप्रॉक्सीमेट ऊपर के हिस्से में पूरी एक जैसी सिचुएशन है, इसलिए इसको रॉड बोला और इनको सबको कोन बोला है। रॉड की एक ही कैटेगरी है, इसलिए इसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। कोन डिफरेंट टाइप के हैं। मोस्टली 3 टाइप्स के कोन हमारी आइज में पाए जाते हैं। इनका नाम S, M और L इस तरीके से, शॉर्ट, मीडियम, साइज के अकॉर्डिंग उनको नंबरिंग की गई है, और लॉन्ग या लार्ज कह सकते हो। इसमें क्या क्या तुम्हें जानना है फिजिक्स के अकॉर्डिंग पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, रेटिना ऑफ आवर आई हैज लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। इन सेल्स को, रॉड और कोन्स को क्या बोलेंगे? लाइट सेंसिटिव सेल्स। इनकी कैटेगरी कितनी है? 2। कौन कौन सी है? रॉड और कोन। 2 टाइप्स या 2 कैटेगराइज हम लोगों ने किया। रॉड्स आर द रॉड शेप्ड। इनका शेप कैसा है? जैसे कि सिलेंडर होता है अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। सेल्स प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ एन आई विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। ब्राइटनेस कम भी है तब भी ये विजन को ऑब्जर्व करेंगी, ठीक है। रॉड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर विजन इन डिम लाइट, जैसे रात में देखने की बात हो गई, ठीक है। वी कैन सी थिंग्स टू सम एक्सटेंट इन डार्क रूम और इन द डार्कनेस ऑफ नाइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द रॉड सेल्स ऑफ द एंड द रेटिना ऑफ आवर आई। ये देखिए आउल की बात कर रहा था मैं भी आपसे। इस तरह के एनिमल्स जो नाइट विजन रखते हैं उनको हम लोग बोलते हैं नॉकटर्नल एनिमल्स। एनी एनिमल्स विच स्लीप ड्यूरिंग द डे एंड कम आउट एट नाइट। दिन भर भी आराम करते हैं। उसका एक और लॉजिक है, ऐसा नहीं कि उनके पास रॉड ज़्यादा है तो इसलिए निकलते रंगबाजी में। वो एक्चुअल में अदर एनिमल्स से अपने को प्रोटेक्ट बनाए रखने के लिए, जब उनके पास ऑप्शन है कि वो दिन में भी घूम सकते हैं रात में भी घूम सकते हैं, तो वो कहते दिन में ज़्यादा शोर मचा हुआ, हटाओ कौन जाए इतने भीड़ भाड़ में, है ना। तो ऑप्शन उन्होंने सेकेंड चूज कर लिया, वो रात में निकलते हैं, ठीक है। Like the owl have a large number of rod cells in their retina which help them see properly during the night when there is not much light. Okay? तो आउल या इस तरह के जितने क्रिएचर्स हैं वो मोस्टली जो नाइट में कह सकते हो आते हैं बाहर, उनमें रॉड्स का सफिशिएंट अमाउंट रहता है। हम लोग एक तरीके से मिड वे में हैं, थोड़ी बहुत लाइट से भी काम चला लेते हैं, ठीक है। कोन का स्ट्रक्चर कोन जैसा है,
ये भी रेटिना में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये हमारी कलर सेंसेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं। किसके लिए? कलर। हम लोग जो कलर ऑब्जर्व कर रहे हैं ये इसी वजह से। द कॉन्सेप्ट सेल्स ऑफ द रेटिना मेक अस सी कलर एंड आल्सो मेक अस डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट कलर्स। अलग अलग कलर को पहचानते हैं ना हम लोग। ये रेड है भैया, है ना, ये मतलब ब्लू कलर है। तो इन सेल्स में कई कैटेगरी होती है, वो अलग अलग कलर के लिए सेंसेशन प्रोड्यूस करेंगी आपको, ठीक है। लेकिन आप फिजिक्स में सिर्फ इतनी लाइन बहुत है, ज़्यादा कहानी बताने की जरूरत नहीं, हमने आपको एक्स्ट्रा बता दी है। अगर आपसे मान लीजिए इसके बारे में चर्चा हो तो इतना समझ लो कि यही जान लो कि रॉड का काम क्या है। क्या काम है भाई? ब्राइटनेस ऑब्जर्व करना, डिम लाइट में भी सेंसेशन बनाए रखना। कोन का क्या काम है? कलर को विजुअलाइज करना या आइडेंटिफाई करना, ठीक है, डिटेक्ट करना। बस इतना ही तुम्हें सीखना है। बाद बाकी टाइप्स जो हमने यहाँ 3 लिख दिए आपको, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग, इनकी भी नीड नहीं, बट आप जान लो कि कलर जो ये कह सकते हो कोन होते हैं, ये 3 शेप्स में पाए जाते हैं, इस तरीके से इनका नाम है। तो आई थिंक दैट इसमें कोई ज़्यादा इतना इशू है नहीं, ठीक है। आगे प्रोसीड की जाए बात को। घर में अपना बैठ करके आराम से मन हो तो हल्का फुल्का एक आध डायग्राम बना लेना, इसका नीड नहीं है मुझे जो समझ में आता है। अब हम बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटे क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, स्मॉल क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। या तो हम एकोमोडेशन बोलें या इसको बोलेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन, दोनों नाम से आप इसको समझ सकते हो। एकोमोडेशन भी केवल इस नाम से भी आ सकता है या फिर आएगा पावर ऑफ एकोमोडेशन। एकोमोडेशन है क्या, मैं भी पीछे बता भी चुका हूँ। हमने आपसे कहा था कि हमारे पास जो स्पेक्ट्रल्स हैं, क्या इनकी फोकल लेंथ कम ज़्यादा कर सकते हो क्या? बताओ। किसी की पावर 2.5 है, 1.5 है और 0.5 वाला लगा ले तो काम चलेगा उसका? क्या बताओ, नहीं चलेगा ना। लेकिन हमारी आईज में जो लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये फोकल लेंथ को वेरी करा लेता कि नहीं करा लेता? नियरेस्ट चीज को भी वो फोकस कर लेगा, फारदेस्ट को भी फोकस कर लेता है। कर लेता कि नहीं? क्लियर विजन करता कि नहीं करता है? ये जो फोकल लेंथ के एडजस्ट करने की एबिलिटी है हमारी आंख के लेंस के अंदर, ये इसको एक स्पेशल बनाती है। बात समझते हो? इसकी स्पेशलिटी क्या है? टू एडजस्ट द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ एडजस्ट कैसे करता है? अपनी थिकनेस को कम ज्यादा करके, ठीक है। कम ज्यादा थिकनेस किसकी हेल्प से करता है? वो सिलरी मसल्स की हेल्प से, ठीक है। लेकिन केवल डेफिनेशन की बात करें तो बस ये कह सकते हैं द एबिलिटी टू एडजस्ट द फोकल लेंथ, ओके, ऑफ आई लेंस इज नोन एज एकोमोडेशन पावर ऑफ द आई या लेंस, जो भी कहना चाहें। तो बट डेफिनेशन इसी तरह आप नोट कर लीजिए, द एबिलिटी ऑफ एन आई टू फोकस द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज द नियर बाई ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ चेंज करने की जो एबिलिटी है ऑफ इट्स लेंस इज कॉल्ड एकोमोडेशन, ओके। जैसे अब यहां पर हम बता दें आपको, अभी हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर एकोमोडेशन का प्रोसेस एक्सप्लेन कर दें। देखो, हमने आपसे बोला था 2 टाइप के विजन हमारे पास है, या तो फार ऑब्जेक्ट है तो वहां से आती है जो लाइट रेज, उनको हम कैसा कंसीडर करेंगे? पैरेलल। कैसा करेंगे? अब ये आकर के यहाँ कन्वर्ज हो गई और यहाँ पर रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। एक विजन इस तरह का है। यही आंख हमारी दूसरा विजन और पास की चीज़ों के लिए भी कलेक्शन रखती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हमारा पास की चीज़ों के लिए भी विजन तैयार होगा। केवल एक ब्लॉक डायग्राम जैसा बना रहे, पूरी तो पहले बना ही चुके हैं। अब देखिए, ये ऑब्जेक्ट काफ़ी क्लोजर रखा होगा तो थोड़े पैरेलल आएंगी, तब तो यहाँ से ऐसे चलेंगी, देखो इस तरीके से। लेकिन फिर भी इनको फाइनली वो फोकस कहाँ करेगा? उसी जगह करेगा। फोकसिंग करने के लिए इसकी थिकनेस को वेरी करने की नीड रहती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से एकोमोडेट करेगा, बस इतना सफिशिएंट है। अगले स्टेप पे आते हैं। हम जानते हैं हमारी रेंज कहाँ से कहाँ तक है। सबसे पास की चीज अगर देखनी हो तो कितनी डिस्टेंस पर हम लोग कंफर्टेबली, देखो देखने के लिए तो तुम एकदम 10 सेंटीमीटर पर रख के भी देख सकते हो, 5 पे भी रख के देख सकते हो। आप लोग शायद नहीं करते हो, हम लोग छोटे में खेल खेलते कि देखना भी तुम्हारा सर दर्द होने लगेगा और आंख पास एकदम यहाँ पर मस्तक के पास अपनी उंगली लगा देते, तो हम कहते देखो इसको थोड़ी देर, तो यूँ फोकस करेगा आदमी आंखों से और मुश्किल से आप 5 मिनट्स लगातार देख के रहिए, सर में दर्द स्टार्ट हो जाएगा।
क्योंकि हम कंफर्ट नहीं महसूस करेंगे। कंफर्टेबल विजन नियरेस्ट पॉइंट क्या होता पता किसी को? बताओ। 25 सेंटीमीटर। ओके, इसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या बोलते हैं? वो कंफर्टेबल जोन में आ जाता है। 25 से अगर अंदर कर लोगे विजन बना रहेगा, ऐसा थोड़ा कि तुम 25 के अंदर आ गई, मक्खी यहाँ बैठ गई नाक के पास तो तुम देख नहीं पा रहे हो, देख लोगे, लेकिन लगातार देखने से फिर आईज में पेन, ब्रेन में पेन, कंफर्ट सेंसेशन नहीं होगा। और 25 सेंटीमीटर दूर रख के अगर आप रीडिंग करो 10 घंटे लगातार पढ़ सकते हो। बोलो भाई। तो नियरेस्ट हमारा जो कंफर्टेबल लीस्ट डिस्टेंस है वो क्या है? 25 सेंटीमीटर। और फॉर डिस्टेंस लेकिन क्या है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब अननोन डिस्टेंस, कितनी भी। स्टार देख लेते हो कि नहीं देख लेते हो बताओ? इन्फिनिटी कहेंगे, डिस्टेंस तो नहीं पता, कोई भी स्टार हमको दिखता पता नहीं कहाँ कहाँ रखा होगा, है ना। तो हमारा विजन जो है वो फार के लिए इन्फिनिटी और क्लोज के लिए 25, ये ध्यान रखिए। तो जो यहाँ वही रेंज की बात की है, द फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द आई एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली इज नोन एज द फार पॉइंट। उस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे? फार पॉइंट। द फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई इज एट इन्फिनिटी। द नियरेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी एन ऑब्जेक्ट क्लियरली विदाउट एनी स्ट्रेन। ये वर्ड ध्यान रखिएगा, मैंने कहा बिना स्ट्रेन, बिना थकान, बिना पेन, कन्वीनियंटली, ठीक है, अगर हम देख रहे हैं तो इज कॉल्ड नियर पॉइंट ऑफ द आई। द नियर पॉइंट ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन आई इज एट 25 सेंटीमीटर। ओके, द नियर पॉइंट ऑफ एन आई आल्सो नोन एज, इसका दूसरा नाम याद रखिए, इसी नाम से ज्यादातर लोग इसको बोलते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मोस्टली क्वेश्चन आएगा तो पूछा जाएगा द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज और डैश डैश डैश। आपको क्या कहना है? 25 सेंटीमीटर। बोलो भाई। इसको हम लोग फ्यूचर में कुछ आर्टिकल्स हैं जहाँ डेरिवेशंस वगैरह होंगे, वहाँ इसको हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करेंगे। किससे? ध्यान रखिएगा, इट इज डिनोटेड बाई, ये 25 ही है, वैल्यू इसकी फिक्स है, फिर भी हम सिंबल बनाते हैं, तो सिंबल क्या बनाएंगे इसका? कैपिटल लेटर ऑफ डी। तो ये तो हो गया हमारा नियर पॉइंट और फार पॉइंट की बात। अब हम लोग इसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर इस टॉपिक से रिलेटेड करेंगे, इतना नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। नमस्कार, टाटा, बाय बाय।